और एक बार करवाना ये क्वेश्चन, करवा देता हूँ। क्या? चलो प्रैक्टिकल करने आए हम लोग, सब इजी इजी करेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। देखते हैं। क्या कंफ्यूजिंग हो जाता है? ओके, हाँ हाँ हाँ, ग्रास करने में थोड़ा दिक्कत होता है, अंडरस्टूड। कोई नहीं, इजीली धीरे धीरे होगा, रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे। एक क्वेश्चन को पढ़ने से कैसे एनालाइज करना है क्वेश्चन को, वो हमें सीखना है। क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में जो है ना, अलग अलग क्वेश्चंस मिलेगा, सब ड्राफ्ट करने का तरीका अलग अलग है, कोई स्टैंडर्ड ड्राफ्ट करने का तरीका नहीं है। ऐसा कि नहीं है कि फिगर दे दिया डायरेक्टली तुमको आंसर कैलकुलेट करना है। उसमें लैंग्वेज इतना लंबा चौड़ा लिखता है, उसको इंटरप्रेट करके हमें सॉल्व करना है। तो इसमें कॉस्टिंग का ब्यूटी ये है कि कुछ याद नहीं रखना है, स्किल है, आर्ट है, एग्जैक्टली वो स्किल है, स्किल को हमें मास्टर करना है। ये था क्या? हाँ, बढ़ा दो मतलब कर दो, जो करना है कर दो। बढ़ाना मतलब अभी टेम्परेचर बढ़ाना है या कूलिंग बढ़ाना? कहाँ गया क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन करा? 4। चलो 4 में सी हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, बट सी में बिकॉज ही इज हैविंग सम डाउट, लेट अस सॉल्व इट वंस अगेन। ओके, इलस्ट्रेशन 4। कैन यू डू वन थिंग, एक शेयर कर लो दोनों, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट ₹15 per unit. 1 2 3 4 5 6 7 students online, 3 students physical, so it's a good motivation. A company sells its product at ₹15 per unit. In a period, if it produces and sells 8,000 units, it incurs a loss of 5 per unit. If it raises, if the volume is raised to 20,000 units, it earns a profit of 4 per unit. So it is talking about two different levels of activity, है ना? So there are two different levels. We know whenever two different levels are given, or whenever two different periods are given, which formula to use? Change in profit divided by change in sales. So let us frame the question first. 8,000 units and 20,000 units. Okay, what is the sales in when it is 8,000 units? The selling price is 15. So total sales is how much? 1,20,000. And when the sale is 20,000, the selling price. Okay, the volume is in terms of profit. Okay. It earns a profit of 4 per unit. Okay. तो 20,000 में कितना प्रॉफिट आएगा? मल्टीप्लाइड बाय 4 मतलब 80,000, है ना? And when we are selling at 8,000, we are incurring a loss of 5 per unit, मतलब 40,000 loss. So what is the formula of
PV ratio, change in contribution or change in profit divided by change in sales. But we do not have sales numbers, but we do have number of units. So what is the difference here between change in profits? डिफरेंस कितना है? यहीं पे नॉट 40,000, यहीं पे गलती करते हो ना, यहीं पे तो गलती करते हो। ये जीरो है, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है। पहले इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगता है? 40,000। यहाँ से यहाँ जाने तक 80,000। तो डिफरेंस कितना हुआ? यहीं पे तो गलती करोगे। ठीक है, इसमें लेकिन ये भी निकाल सकते हो बिकॉज द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट चेंज इन सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस भी आप सेम मान के भी चल सकते हो। ठीक है, 3 lakhs। सो चेंज इन सेल्स इज हाउ मच? 1,80,000। सो व्हाट इज द पीवी रेशियो? 66.67। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन point in both in terms of rupees and units. So BP का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, है ना? So where is the fixed cost? नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वो चार्ट बनाएंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट equals to contribution less fixed cost is equal to profit। कोई भी लेवल ले लो, दोनों में से कोई भी लेवल ले सकते हो। तो पॉजिटिव वाला लेते हैं क्योंकि इसमें माइनस वाला कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत है, पॉजिटिव वाला थोड़ा लेने से इजी है। सो 3 lakhs। कंट्रीब्यूशन कैसे करोगे? कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे? यस, 3 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 66.67 कितना आता है? 2 लाख, 2 lakhs ही आएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे राउंड ऑफ किया है ना। ये 66.67 मतलब 2/3 है ना। एंड द प्रॉफिट इज, ठीक है। सो व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट? 1,20,000। ग्रेजुअली करना है, एक बार में क्वेश्चन देख के पूरा एक बार में सोचना नहीं है, धीरे धीरे आप स्टेप वाइज करोगे। जैसे मैंने क्या निकाला पहले, मुझे पता है, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। मुझे जब क्वेश्चन दिया गया है ना, मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा? बीईपी से। बीईपी के लिए मुझे 2 चीज़ चाहिए, फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो। पीवी रेशियो पहले निकाला, कैसे निकालना है पता है, चेंज 2 लेवल ऑफ एक्टिविटी। सेकंड थिंग मेरे पास चाहिए फिक्स कॉस्ट। फिर फिक्स कॉस्ट अभी पहले ये निकालने जाओगे तब आपका नहीं निकलेगा, ठीक है। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि कंट्रीब्यूशन नहीं निकलेगा, है ना। तो हमें पहले पीवी रेशियो निकालना है, फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट निकालना है। सो आंसर इज कितना? है 1,80,000 आएगा, 1,80,000 और यूनिट्स में डिवाइडेड बाय 15 कर दो, 1200। 1500 के 1200 थोड़ी ना आएगा, 1200 आएगा, ठीक है। 1200 यूनिट्स, ठीक है। डन, क्लियर हो गया? कहाँ पे गलती क्या पता चला? ये लॉस को प्रॉफिट कंसीडर कर लिया, मतलब डिफरेंस कैलकुलेट करने में गलत कर दिया ना।
चल नेक्स्ट. A company earned a profit of 30,000 during the year. A company earned a profit of rupees 30,000 during the year 2024-25. If the marginal cost and selling price of the product is 8 and rupees 10 respectively, find out the margin of safety. हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी से. ठीक है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? दो फॉर्मूला है. क्या क्या? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. कौन सा वाला इजी होगा? प्रॉफिट दिया हुआ है, पीवी रेशियो निकालना है. इजी. सो MOS इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. What is the profit? 30,000 and we need to calculate the PV ratio. ये working note. ठीक है. So for PV ratio, selling price is given. Selling price is how much? Rupees 8 and variable cost is given. Marginal cost and variable cost are both सेम है ना. इन मार्जिनल कॉस्टिंग उल्टा लिख दिया मैंने. सेलिंग प्राइस इज 10 एंड मार्जिनल कॉस्ट इज 8. सो कंट्रीब्यूशन इज. किसी को कुछ डाउट है? व्हेन आई से वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट आर सेम. डाउट तो नहीं होना चाहिए. ठीक है. दिस 20%. सो वेरी इजी. आंसर इज क्या किया तुमने? नहीं ठीक है. वेरी सिंपल. बट फर्स्ट टाइम पढ़ने से थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि नहीं? उतना ज़्यादा सोचना नहीं. स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लेना है वो सोचना है. स्टार्टिंग पॉइंट जो क्वेश्चन में पूछा है वही से स्टार्ट करना है. फिर उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है नहीं है वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे. ओके. The profit, next question, the profit volume ratio of BB and company dealing in precision instruments is 50%. PV ratio is 50% and the margin of safety is 40%. You are required to work out the break-even point and the net profit if the sale volume is 50 lakh. If the sale volume is 50 lakhs, then उस point में मेरा break-even point क्या होगा? And what will be the margin of safety. ठीक है. ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या चाहिए? E. ठीक है. ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या चाहिए हमें? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. क्वेश्चन में क्या गिवन है? पीवी रेशियो इज गिवन विच इज 50%. ठीक है. फिक्स कॉस्ट निकालना है. फिक्स कॉस्ट कैसे निकालोगे? और क्या गिवन है? सेल्स गिवन है. सेल्स इज हाउ मच? ये वर्किंग नोट है. 50 lakhs. Right? Less variable cost. We don't know. Contribution we do know. What is the contribution? What is the contribution? बोलो. ये नहीं बोलोगे तो फिर पिछला क्वेश्चन आप समझा ही नहीं. इसका मतलब पिछला नहीं, ये वाला क्वेश्चन फिर समझा नहीं. यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कैसे निकाले थे? सेल्स इन मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो इज द कंट्रीब्यूशन, है ना. इन दिस केस सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो.
is the contribution. So it is 25 lakhs. ठीक है, यहाँ तक इंफॉर्मेशन है. ठीक है, और एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, और एक चीज़ पैरेलली हम लोग कर सकते हैं. यहाँ पे जाके देखो हम लोग अटक गया, फर्दर इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है ना. अब क्या करें, क्वेश्चन में क्या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, और तो कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं एक्सेप्ट वन थिंग, बट डायरेक्टली ना फिक्स कॉस्ट गिवन है ना वेरिएबल कॉस्ट गिवन है. तो हम लोग क्या करेंगे अभी, मतलब फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं है, प्रॉफिट भी गिवन नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन नहीं है, बट हम लोग क्या निकाल सकते हैं तीनों में से. और एक चीज़ हमारे पास दिया हुआ है मार्जिन ऑफ सेफ्टी. इसको इसका फॉर्मूला में क्या चीज़ आता है, ये तीनों चीज़ में से क्या चीज़ आता है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल्स वाला है, और एक फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. सो पीवी रेशियो इज गिवन, इसका फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. सो वी कैन फाइंड आउट प्रॉफिट, है ना. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज हाउ मच, 40%. PV ratio is how much, 50%. 40% of what, 40% of मार्जिन ऑफ सेफ्टी. 40% किसका होता है, सेल्स का होता है ना. 40% ऑफ सेल्स, है ना, एंड प्रॉफिट. तो इसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% ऑफ 50 lakhs is equal to profit divided by PV ratio. So कितना आ रहा है, 20 lakhs ना, कितना 2 lakhs, 50 lakhs का कितना 40% ही है ना. हाँ, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना, 50 lakhs का 40% मल्टीप्लाइड बाय 20%, मतलब 20 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 50%. So this is 10 lakhs. ठीक है, 10 lakhs यहाँ पे बिठा देते हैं, तो फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा अपना. कितना है, 15 lakhs. ये बैलेंसिंग फिगर है ना. इसका भी वैसे ही, ये तो खैर इजीली वैसे भी निकल जाता. सो वी गॉट द फिक्स्ड कॉस्ट. So what will be the BEP? BEP will be कितना, 30 lakhs. ठीक, ठीक है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का जरूरत ऑलरेडी वहीं पे निकाल दिया था हम लोग. यह है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, है ना, 20 lakhs. ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे निकालने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी 40% दिया हुआ है. 40% किसका, 40% सेल्स का 40%. ये वही बात हो गया कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है और सेल्स दिया हुआ है, आपको बोला गया है कि प्रॉफिट निकालो. आप सिंपली क्या करोगे, सेल्स से प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना. अभी कौन सा है, हाँ, F. कमेंट ऑन द इकोनॉमिक साउंडनेस ऑफ द फॉलोइंग फर्म.
current sales volume 3 lakhs of firm A, firm B 3 lakhs, break even sales, margin of safety 1 lakh, fixed cost is 1 lakh and 60,000. मैंने क्या बताया था उस दिन? मैंने क्या बताया था? एक एग्जांपल बताया था जिसमें मैं 2 फर्म का बीबी बताया था, 2 फर्म का पीवी रेशियो बताया था. मैंने पूछा था कि अब मतलब कंट्रीब्यूशन बताया था. मैंने ये पूछा था कि कौन सा फर्म आप सिलेक्ट करोगे. क्या आंसर मिला था? कि इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कि वेदर market has low demand for the product or high demand for the product. If it is having a low demand, then we'll go for break even. जिसका break even low है उसमें जाएंगे, क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि break even जल्दी से जल्दी कवर हो. And if the product is having a high demand, हमारा objective क्या होने वाला है? To maximize the profit. In that case, we'll select the product which is having a हायर पीवी रेशियो और हायर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना. तो इसमें हमें सिंपली कुछ नहीं निकालना है. ब्रेक इवन सेल्स ऑलरेडी बोला गया कि इक्वल है, तो वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है हमारे लिए. दोनों का ब्रेक इवन सेम है. ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा, है ना. पीवी रेशियो कैसे निकालोगे दोनों फर्म का? नहीं, चेंज इन कंट्रीब्यूशन ये अलग अलग प्रोडक्ट है ना. चेंज इन कंट्रीब्यूशन तब आएगा जब सेम प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, ओवर या तो अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी या अलग पीरियड के बारे में बात कर रहे हो. यहाँ पे तो कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट है. सो क्वेश्चन में क्या है? ब्रेक इवन सेल्स दिया हुआ है. ए एंड बी ब्रेक इवन सेल्स दिया हुआ जो कि है 2 lakhs. ठीक. फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 1,60,000. पीवी रेशियो क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या था? सॉरी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, है ना. कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. ओके, सो कंट्रीब्यूशन इसमें क्या है? नहीं है. कैसे निकालोगे? हमें तो पीवी रेशियो निकालना है. हम लोग अटक गए वापस से. कैसे निकालोगे? अभी थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग करो. जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे कैसे निकाल सकते हैं? क्या गिवन है? बीपी गिवन है. बीपी का फॉर्मूला क्या है? डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, है ना. इसमें ये गिवन है, ये गिवन है. पीवी रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं? है कि नहीं? सो पीवी रेशियो का क्या फॉर्मूला बना? फॉर्मूला लिखने से लिख सकते हो यहाँ पे, बट नहीं लिखने से भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना. पीवी रेशियो कैसे निकलेगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय बीपी. अलग से फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, मैंने बताया ना. fixed cost divided by BP. So fixed cost is 1 lakh divided by BP multiplied by 100, it is 50%. And in this case 60,000 divided by 2 lakhs multiplied by 100, so it is 33.33%, है ना. 33 or 30% है? 30%. सो कौन सा फॉर्म अभी साउंड है?
विच फर्म इज इन अ बेटर इकोनॉमिक कंडीशन, फर्म बोला है ना, ओके। विच फर्म हैज अ बेटर इकोनॉमिक कंडीशन, कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? ए। वाई नॉट बी? बिकॉज पीवी रेशियो ऑफ ए इज हायर, मतलब ए विल गिव मी बेटर प्रॉफिट। बट यहाँ पे अगर बीपी अलग होता दोनों का, तब हम लोग को डिप्लोमेटिक आंसर देना पड़ता है ना, तब हम लोग को दो आंसर देना पड़ता कि हाई डिमांड में अलग ये प्रॉफिटेबल है, हो सकता है हाई डिमांड में भी दोनों, इसमें अगर बीपी लो है और इसमें हाई है, तो इन दैट केस कौन सा प्रेफरेबल होगा? ए ही प्रेफरेबल होगा, ठीक है। बट अगर बीपी इसमें लो है तो हमें दो आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्योंकि बीपी इक्वल है, सो देयर इज नो इशू। ठीक है, फॉर्म ए इज मोर साउंड बिकॉज पीवी रेशियो ऑफ फॉर्म ए इज हायर देन फॉर्म बी। Next, a company has a PV ratio of 40%. By what percentage must sale be increased to 10% reduction in selling price and 20% reduction in selling price? तो इसमें देखो कहीं पे वैल्यूज नहीं दिया हुआ है, नहीं है कि नहीं, सेल्स वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अगर सेल्स वैल्यू जस्ट परसेंटेज का बारे में बात करें, देन वी हैव टू एज्यूम सम सेल्स वैल्यू, ठीक है, एक असम्पशन लेके करना पड़ेगा। हमारा आंसर परसेंटेज में निकलेगा, बट वील हैव टू एज्यूम। कुछ भी मतलब बेटर है कि क्योंकि परसेंटेज का बारे में बात करें, देन यू एज्यूम 100। हाँ, एक्स लेके भी कर सकते हो, एक्स लेके भी कर सकते हो, या 100 लेके, या 200 लेके, 1000 लेके, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। So let the selling price be rupees 100, ठीक है। सो हम लोग वो फॉर्मेट बना लेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स प्रॉफिट। सो प्रेजेंट कंडीशन में क्या है? प्रेजेंट कंडीशन में है 100, कंट्रीब्यूशन कितना है? 40%, पीवी रेशियो इज 40% है ना, सो कंट्रीब्यूशन इज 40, पीवी रेशियो इज व्हाट? पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो। पीवी रेशियो का और एक नाम है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स रेशियो, तो उस बेसिस पे आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, और क्या गिवन है? अगर 10% रिडक्शन होता है, 10% रिडक्शन होता है सेल्स प्राइस में, है ना, तो क्या हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, ये वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 60 निकला था, क्या वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा? यहाँ पे प्रेजेंट सिनेरियो में वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 60%। 10% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट में क्या इंपैक्ट आएगा? कुछ ही नहीं आएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है, वॉल्यूम इज सेम, देयर इज ओनली चेंज इन द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, बट
I am producing same number of units, so there is no change in variable cost. ठीक है, so in this case the contribution is 30. And if there is a 20% reduction in selling price, if there is 20% reduction, हाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? क्लिक करो आ जाएगा, क्लिक करो। कहाँ तक? वेरिएबल, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन सेलिंग प्राइस ओनली। वेरिएबल कॉस्ट कब, वेरिएबल क्यों होता है? वेरिएबल मतलब व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्ट। पासवर्ड पता है, रुको, d@, रुको देखता हूँ, नहीं कुछ तो है, मुझे भेजा था। भेजा था या फोन में बताया था? तो फोन कर लो, तो कर लो। रुको मैं करता हूँ, रुको। रिकॉर्ड भी बंद हो गया होगा क्या? Hello, can you hear me? Please confirm. Can you hear me? Can you hear me, online students? हेलो, सबको खोल के छोड़ दिया होगा। हाँ, तुम वहाँ पे जाके देख के कंफर्म कर दो। हाँ, so what was the doubt? Yes, 10% reduction in selling price, not sales. If there was a change in sales, then variable cost would have reduced accordingly. For example, अगर मैं बोलता हूँ कि 100 यूनिट था, यूनिट, हाँ, 20% रिडक्शन हुआ यूनिट्स में, सेल्स में, मतलब कितना यूनिट हो गया? 80 यूनिट्स, ठीक है।
तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट मान लो 1 रुपीज पर यूनिट है, ठीक है, ठीक है। तो 100 होता वेरिएबल कॉस्ट, जब 80 यूनिट्स हो गया तो कितना हो जाता, 80 रुपीज 80 हो जाता। बट इस केस में मेरा वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, मेरा क्या चेंज हुआ है, सेलिंग प्राइस चेंज हुआ है, सेलिंग प्राइस चेंज हुआ है। सेलिंग प्राइस पहले 100 था, अभी 80 हो गया, लेकिन वॉल्यूम 100 था, अभी भी वॉल्यूम कितना 100 था, अभी भी 100 यूनिट्स है, ठीक है। सो वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा, एट द रेट ₹1 करके देखे तो 100, यहाँ पे भी 100, अंडरस्टूड। सो देर इज नो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। अकॉर्डिंगली अगर 20% रिडक्शन होता है सेल्स में, देन सेल्स वुड बी 80, वेरिएबल कॉस्ट वुड रिमेन 60 and contribution will be 20, right? Now what the question says, by what percentage must sales be increased to 10% reduction in selling price and 20% reduction in selling price? मतलब कि सेम प्रॉफिट अर्न करने के लिए you have reduced the selling price, but what you want to earn same amount of profit that you were earning earlier. You want to earn 40 rupees, but currently you are earning how much, 30. So how much you have to increase these sales to offset this, I mean selling price per unit to offset this reduction in sales. Total sales में कितना चेंजेस आएगा, ठीक है। सो म्यूट करके रखा हो क्या, नहीं म्यूट तो नहीं है, हेलो, हमारा कुछ टेक्निकल इशू होगा, हेलो, okay. Hello. Okay, so online students, how much did you miss? Can you please confirm कहाँ तक आपको सुनाई दिया है? Can you please confirm? Okay. So total sales in order to offset a reduction in selling price, ठीक है। 10% वाला लेवल पे देखते हैं पहले। 10% जब रिडक्शन हुआ था उस लेवल पे हमें कितना सेल्स इंक्रीज करना है ताकि हम लोग सेम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन रिटेन करें, ठीक है। करेंटली कितना कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हैं, मतलब करेंटली कितना सेल्स है 90, कंट्रीब्यूशन कितना है 30, लेकिन हमें चाहिए कितना 40 चाहिए, कितना आता है ₹120। तो कितना परसेंटेज में चेंज आ रहा है, पहले कितना था 100%, सो कितना परसेंट है 20% चेंज करना, ठीक है। अगर 20% रिडक्शन होता है तो जब मेरा सेल्स था 80, मुझे कंट्रीब्यूशन मिलता है कितना 20, ठीक है, लेकिन मुझे कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए 40, 160, मतलब 60% मुझे सेल्स चाहिए।
मुझे 60% सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी मैं इतना कंट्रीब्यूशन अर्न करूँगा। और इस केस में कितना परसेंट इंक्रीज करने से 20% अगर इंक्रीज करता हूँ तभी मैं उतना अमाउंट का कंट्रीब्यूशन अर्न कर पाऊंगा। ठीक है, कुछ डाउट है? एक बार प्रूफ ले ले, कैलकुलेशन तो कर दिया, एक बार प्रूफ भी कर लेते हैं, इसको प्रूफ भी कर लेता है। ठीक है, मान लो मैं 1000 यूनिट सेल करता हूँ, एज्यूमिंग, हाँ 1000 यूनिट सेल करता हूँ, जिसका सेलिंग प्राइस है, करेंट सेलिंग प्राइस है से 100 और वेरिएबल कॉस्ट है 60। ठीक है, तो करंट प्रेजेंट कंडीशन मेरा क्या होगा? सेल्स कितना आने वाला है? सेल्स कितना आने वाला है? 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 60,000। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 40,000। अगर मैं 10% रिडक्शन करता हूँ सेलिंग प्राइस में, सेल्स कितना बन जाएगा? 90 नहीं, मैं रिवाइज सिनेरियो का बात कर रहा हूँ। मुझे यूनिट्स भी उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। कितना इंक्रीज करना है यूनिट्स? 20% से, मतलब 1200 यूनिट्स बन जाएगा ना। मतलब इसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ये पार्ट को टेस्ट कर रहा हूँ मैं यूनिट सेम नहीं रख रहा हूँ, मैं ये पार्ट को टेस्ट कर रहा हूँ। अभी आंसर निकाल के मैं आंसर को टेस्ट कर रहा हूँ। 1200 यूनिट्स करना पड़ेगा, तो इसका सेल्स कितना आएगा? 12 लाख। वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा, कितना आएगा वेरिएबल कॉस्ट? 7,20,000। 10% सॉरी 20% इंक्रीज करना है ना, क्या बोलो? सेलिंग प्राइस 10%, ये सेल्स भी चेंज होगा ना। इसका सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा? एट द रेट 100 था, अभी 80 बन जाएगा, है ना। सो 9,60,000, सॉरी 90 बनेगा, ये 90 होगा ना। 10% वाला करते हैं पहले, ठीक है, 10% वाला पहले करते हैं। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा? 90 बन जाएगा। यूनिट्स कितना बन जाएगा? 1200, 20% इंक्रीज ना, 1200 बन जाएगा। सो इट इज 12 lakhs, सॉरी 12 lakhs नहीं, 1200 मल्टीप्लाइड बाई 90 कितना? 10,80,000, है ना। 1,08,000, ये 1 लाख था क्या? अच्छा 1,08,000। और वेरिएबल कॉस्ट 70, कुछ तो गलत कर रहे हैं हम लोग शायद। हाँ, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना था? 1,08,000 का 60% ना, 64,800। फिर मैच नहीं कर रहा है, क्या बात है। It should match. Selling price हो गया 90 and we are selling 20% more.
ठीक ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 43,200, मतलब कितना परसेंट है? इसमें 40% है, इसमें भी 40% है। देख लो। सिमिलरली अगर 20% होता है, सेलिंग प्राइस वुड बी 80, यूनिट्स वुड बी कितना? 60%, मतलब 1600। सो सेल्स वुड बी 1600 मल्टीप्लाइड बाई 80, 1,28,000 वेरिएबल कॉस्ट, $96,000 and contribution 32,000। नहीं, वो वेरिएबल कॉस्ट इज गलत। 51 कितना होगा ये? वेरिएबल कॉस्ट 60% है ना, 76,800 होगा ये। 76,800 contribution 51,800, 51,200, so it is also 40%, right? नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ये तो जो पीवी रेशियो दिया हुआ, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में दिया हुआ है ना। अब सेल्स का परसेंटेज निकालोगे ना। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको करने का जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में इसके बारे में बोला गया। नेक्स्ट, a company is manufacturing a product, marks an average net profit of 2.5 per piece on selling price of 14.30 by producing and selling 6,000 pieces or 60% of the capacity. His cost of sales is as under: direct material 3.5, direct wages, work overhead 50% fixed, sales overhead 25% variable. During the current year, he intends to produce the same number, but anticipates that fixed charges will go up by 10%, with variable rate and material will be increased by 8% and 6% respectively. But he has no option of increasing the selling price. Under this situation, he obtains an offer for further 20% increase in the capacity. What minimum price would you recommend for the acceptance to ensure manufacturer an overall profit of 16,730? ठीक है, डिजायर्ड प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं ना। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। क्वेश्चन में है कि अभी करेंटली हम लोग 60% कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, और उस कैपेसिटी में अगर काम करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल रेट्स गिवन है, और क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस भी गिवन है। सो वी कैन कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना, और फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं? फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे?
देखते हैं। सो सेल्स कितना है 6000 पीसेस मल्टीप्लाइड बाय 14.30 कितना आ रहा है 85,800। देन लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है मटेरियल, देन वेजेस, देन ओवरहेड एंड तीनों ओवरहेड, दोनों ओवरहेड है, और यहाँ आएगा कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट, ये आएगा प्रॉफिट। दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो, है ना। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 3.5, 1.25, ओवरहेड्स कितना है 6.25, बट 50% इज फिक्स्ड। सो वेरिएबल वाला पोर्शन कितना है 3.125, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी सेम है 25% वेरिएबल, मतलब 0.2। जीरो पॉइंट टू 3.325 है ना। तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है वेरिएबल 8.075 मल्टीप्लाइड बाय 6000, 48,450, ठीक। एंड प्रॉफिट नहीं 16 तो डिजायर्ड प्रॉफिट है। प्रॉफिट इसमें तो है नहीं, प्रेजेंट सिनेरियो में तो प्रॉफिट नहीं है, बट फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट कितना है फिक्स कॉस्ट कितना है एक तो है 50% ऑफ वर्क ओवरहेड जो कि है 3.125, और इसका 0.60 है ना 0.60 कितना है टोटल 3.125 प्लस 0.6 3.725 मल्टीप्लाइड बाय 6000 22.350। so profit, present profit is 37,350 कितना 10,000 15,000। पीवी रेशियो कितना है प्रेजेंट 37,350 divided by 85,800 22.972, ठीक है। अभी क्या हो रहा है रिवाइज सिनेरियो एक आ रहा है, जो न्यू सिनेरियो है आफ्टर चेंजेस इन सेलिंग प्राइस में कुछ चेंज नहीं आएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स में भी चेंज नहीं आएगा, बट कहाँ पे चेंजेस आएगा सेल्स इतना ही रहेगा ना 85,800 ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा और फिक्स कॉस्ट में। सो मटेरियल डायरेक्ट लेबर रेट and material will increase by 8% or and 6% respectively. Material will increase by how much 6%. करंट कितना है मटेरियल 3.5,
अगर 6% इंक्रीज होता है कितना बनेगा? 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1.06 मतलब 3.71। नेक्स्ट क्या इंक्रीज होगा? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर विल बी इंक्रीज बाय 8%, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1.08 इट इज 1.35। ओवरहेड के बारे में कुछ बोला है? ओवरहेड तो कुछ नहीं बोला है, सो इट विल रिमेन सेम 3.325। सो व्हाट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट? 3.71 plus 1.35 plus 3.325, it is 8.385 multiplied by कितना? 6,000, 50,310. So what is the contribution? 35,400. So what is the PV ratio? 35,400 divided by 85,800 multiplied by 100. This is 41.3625 ना? 41.26. सॉरी कितना आ रहा है? 41.36। नाउ क्वेश्चन में आखिर बनाने क्या बोला है? क्वेश्चन में बनाने क्या बोला है? रिक्वायर्ड सेल्स बनाने बोला है ना। मिनिमम प्राइस दैट यू रिकमेंड मतलब आप पहले सेल्स निकालोगे, उसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ यूनिट्स से, प्राइस निकल जाएगा। इसका मतलब सेल्स ही निकालना है, डिजायर्ड सेल्स निकालना है। मैंने क्या बताया था? डिजायर्ड सेल्स निकालना है। डिजायर्ड सेल्स अगर निकालना है तो मुझे दो चीज कवर करना पड़ेगा। क्या कवर करना पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट कितना है? 22,350 है ना? लेकिन फिक्स कॉस्ट में भी इंक्रीज है। कितना इंक्रीज है? फिक्स कॉस्ट में कितना इंक्रीज है? 10%। ठीक है, सो फिक्स कॉस्ट में हम लोग 110% मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस क्या करेंगे? डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट इज हाउ मच? 16,730। तो पीवी रेशियो कितना निकला? 41.36%। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? क्या हो रहा है? कितना आ रहा है? 99। रिवाइज पीवी रेशियो 35,490 डिवाइडेड बाय 85,800। नहीं, इसमें एक दिक्कत है।
एक मिनट, एक चीज हम लोगों ने मिस कर दी यहाँ पे। रिवाइज जो होगा ना, रिवाइज में वापस से करो, यहाँ पे 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी भी है। तो यहाँ पे हम लोग का जो 6000 यूनिट्स था ना, यहाँ पे 6000 यूनिट्स था, यहाँ पे कितना होगा 7200 यूनिट्स बिकॉज ऑफ 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी। तो उस हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना होगा 7200 मल्टीप्लाइड बाय 14.30 है ना, 102960। ये भी अपना चेंज हो जाएगा 8.385 मल्टीप्लाइड बाय 7200 कितना 60 42,588। ये भी चेंज हो जाएगा। परसेंटेज तो वही रहने वाला है ना। ठीक है, सो डिजायर्ड सेल्स कितना निकलेगा 16730 डिवाइडेड बाय 41. ये नीचे में चेंज नहीं हुआ है, नीचे में कुछ चेंजेस नहीं है। बोलो। Okay, you have a valid question. Very good, very good, very good. ये 8000 यूनिट्स होगा। हाँ, लेकिन इसमें एक कैच है, इसमें एक कैच है। आपको जो एडिशनल कॉस्ट आ रहा है दैट यू हैव टू चार्ज ऑन द एडिशनल यूनिट्स। जो आप सेलिंग प्राइस लगाओगे ना, जो सेलिंग प्राइस यू विल बी रिवाइजिंग, दैट यू विल बी रिवाइजिंग फॉर द रिमेनिंग 2000 यूनिट्स जो इंक्रीज इन कैपेसिटी है। तो ये हम लोग अगर डिजायर्ड सेल ऐसे इस तरीका से निकालते हैं ना, then we are covering the entire 8000 units, but question में specifically has mentioned that we cannot change the, उसका चेंज करना है, उसमें चेंज होगा प्राइस। बट हाँ, एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है 6000, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेम करता हूँ, जस्ट इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स। इसको वापस से एक बार रिफ्रेम करता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं अनडू करता हूँ।
एग्जिस्टिंग सिनेरियो को जो क्वेश्चन में गिवन है उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, मिटा के करता हूँ। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, छोड़ो पूरा ही मिटा देता हूँ। टाइम कितना हुआ? बैठा हुआ है टीचर, जस्ट आई विल टेक 5 more minutes, ओके? ये 6000 यूनिट्स, ये 2000 यूनिट, मैं अलग अलग कर रहा हूँ अभी। इसका सेलिंग प्राइस मुझे नहीं पता है, जो रिमेनिंग 2000 यूनिट्स है नहीं पता है ना, उसको ही मुझे फिक्स करना है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग 6000 यूनिट्स है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कैपेसिटी, उसका भी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होने वाला है, जो इफेक्ट आने वाला है एग्जिस्टिंग वाला में भी आने वाला है ना? सो मटेरियल कॉस्ट कितना है? उसमें कितना इंक्रीज आएगा? 6% मटेरियल में, मतलब 3.5 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 6%, 106%। और लेबर में कितना आएगा? हाँ, लेबर कितना है? 1.25 इंटू 108%, ठीक है? और वर्क्स ओवरहेड और क्या है? सेल्स ओवरहेड। इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं है, जो एग्जिस्टिंग है वही है। एग्जिस्टिंग कितना है? 6.325 का 50% और 0.8 का 25%। कितना कितना आ रहा है? 3.71, 1.35, फिर 3.125 एंड 0.2। सो टोटल कितना आएगा? 8.385 आएगा, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई करो 6000 यूनिट से, 50,310, 35,490, ठीक है? अभी रिवाइज्ड वाला में भी 8.35 तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल ऑलरेडी निकाल दिया हम लोगों ने। सो इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना निकलेगा? 8.385 मल्टीप्लाई करने से अप्रोक्सीमेटली 2000 कुछ निकलता है ना? सॉरी, मल्टीप्लाई किया 2000 तो कैलकुलेटर ही काम नहीं कर। 16,770, ठीक है? अभी देखो इसमें फिक्स कॉस्ट भी आया। फिक्स कॉस्ट कितना आ रहा है? वर्क्स ओवरहेड और सेल्स ओवरहेड, उसके 6.25 का 50% और 0.8 का 75%, 3.125 एंड 0.6, 3.725 मल्टीप्लाइड बाय 6000, 22,350, ठीक है? प्रॉफिट कितना आया? 13,140, ठीक? ठीक है?
और कितना में प्रॉफिट चाहिए? हाँ, टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए? हाँ, अच्छा, इसमें एक चीज हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया ना, इसमें तो 110% इंक्रीज भी है ना, 1.10 वाला कंसिडर ही नहीं किया। 3.725 into 1.10 multiplied by 6,000, 24,000 इंटू 1.10 24,585 आ रहा है, 24,585। तो 35 माइनस 35,490 कितना प्रॉफिट बन रहा है? 10,905। टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए? 16,730। तो कितना रिमेनिंग प्रॉफिट 2000 यूनिट से चाहिए? 5825 है ना। फिक्स कॉस्ट चाहिए क्या? फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कर रहे हैं, आप 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो ना करो उससे फर्क नहीं पड़ता है। एनीवेज वी हैव टू इनकर द फिक्स कॉस्ट, सो एडिशनल 2000 यूनिट्स सेल करके हमें फिक्स कॉस्ट कुछ कवर करने का रहा नहीं है ना। सो रेलेवेंट कॉस्ट है ही नहीं मुझे, मेरे लिए जो मैं रेलेवेंट कॉस्ट का बात करता हूँ ना, मार्जिनल कॉस्ट का बात करता हूँ, एडिशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में मुझे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, ये फिक्स कॉस्ट लगेगा नहीं, बिकॉज फिक्स कॉस्ट एनीवेज आई एम इनकरिंग। सो सेल्स कितना आएगा? यहाँ पे 5825 आना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन। सो सेल्स कितना आना पड़ेगा? 22,595। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। सो प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइड बाय 2000 11.2975 पर यूनिट, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया बहुत ज़्यादा। एक बार क्विकली रिकैप कर देते क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एग्जिस्टिंग हम लोग 60% कैपेसिटी में प्रोड्यूस करते हैं, बट अगर 80% में प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आएगा। तो एडिशनल जो हम लोग 20% प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका सेलिंग प्राइस क्या फिक्स करना है ताकि हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट मिले। तो मैं देखूंगा कि 80% इंक्रीज करने से मेरा क्या क्या चेंजेस आ रहा है। मेरा क्या एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन में चेंजेस आएगा? यस, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन में भी चेंजेस आएगा, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर आपका ऐसा बन जाएगा। तो इससे ऑलरेडी मैं 10,000 प्रॉफिट ऑलरेडी अर्न कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग ही प्रोड्यूस करूँ, लेकिन रिमेनिंग अमाउंट जो रिमेनिंग प्रॉफिट मुझे अर्न करना है वो रिमेनिंग 2000 यूनिट से अर्न करना है आफ्टर कवरिंग द वेरिएबल कॉस्ट। तो उसका सेल्स मैंने इधर से लेके ऐसे करके निकाल दिया, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आपका आ सकता है नहीं, एक क्वेश्चन इसमें मेरा एक डाउट है आप लोग यू ट्राई टू क्लैरिफाई। ये 10% इंक्रीज जो है मैं यहाँ पे क्यों नहीं डाला? ये 10% जो चेंज आ रहा है वो 2000 यूनिट एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा है? वो
अगर आप क्वेश्चन फर्स्ट लाइन अच्छा से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द करंट ईयर ही इंटेंड्स टू प्रोड्यूस द सेम नंबर बट एंटिसिपेट्स द फिक्स्ड चार्ज विल गो अप बाय 10%, क्योंकि आप अगर 6000 यूनिट्स प्रोड्यूस भी करो करंट ईयर में, ऊपर वाला डेटा प्रीवियस ईयर का है, ऊपर वाला डेटा जो है वो प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, और ये डेटा जो है करंट ईयर का है। अब करंट ईयर में प्रोड्यूस करने से आपको इतना देना ही है, ठीक है, 2000 आप प्रोड्यूस करो नहीं करो आपको इतना देना ही है। वहीं पे इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्वीक करके मैं अगर पूछता हूं कि ऊपर का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, ये कॉस्ट स्ट्रक्चर अगर करंट ईयर से रिलेटेड है, और ये जो चेंजेस है, दीज चेंजेस इज रिलेटेड टू द इंक्रीज इन कैपेसिटी, अगर आप कैपेसिटी इंक्रीज करते हो तभी आपका ये एडिशनल कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज वाला कॉस्ट है ना, ये मैं कहां पे चार्ज करूंगा, एडिशनल 2000 में। तो पहले जो हम लोग कैलकुलेशन किया था उस हिसाब से फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को मैं इस हिसाब से कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, रिवाइज वाला से नहीं, इस हिसाब से, और जो एडिशनल कॉस्ट आ रहा है उसको मैं चार्ज ऑफ करूंगा नया प्रोडक्ट में, ठीक। चलो, लेट अस कंक्लूड द क्लास हियर, थैंक यू। बहुत ज्यादा हो गया आज ये क्वेश्चन को